हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का दक्षता अभ्यास 3 पाँचवीं सवाल से। इसके पहले हमने 4 सवाल तक एकदम कंप्लीट पढ़ लिया था। ठीक है, तो पाँचवीं सवाल कह रहा है उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी जिसे पिघला कर 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी के 3 ठोस घन बनाए जा सकते हैं। हमें घन की कोर तब तक नहीं पता चल सकती है जब तक हमको घन का आयतन नहीं पता होगा। तो पहले आयतन निकालेंगे, उसके बाद हम घन की कोर निकाल लेंगे। तो देखिए, कह रहे उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, घन का आयतन निकाल लेते हैं। घन का आयतन, अब देखिए घन का आयतन कैसे निकलेगा। यही जो दो हमारे कहा ना कि जिसे पिघला कर 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी के 3 ठोस घन बनाए जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं तीनों घनों को जोड़ लेंगे। यानी यहाँ 3 सेमी है तो एक घन ये हमारा हो गया, यहाँ 4 सेमी है तो दूसरा घन ये हो गया हमारा, एक वहाँ 5 सेमी है तो ये हमारा तीसरा घन हो गया। ठीक है, 3 का घन आपका 27 होता है, 4 का 64 होता है और 5 का 125 होता है। जब इन सबको हम जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा 216। ठीक है, यहाँ सेमी है तो ये हो गया सेमी क्यूब। अब देखिए, लेकिन हमसे पूछा है घन की कोर क्या होगी, तो कोर हमसे पूछा है तो कोर कैसे निकलेगा, इसी का हम कर लेंगे क्यूब। तो 216 भाई किसका घन बनता है, तो 6 का। तो यही हमारा हो गया घन की कोर, 6 सेमी हो गई हमारी आंसर। जो हमें यहाँ दिया था कि घन की कोर क्या होगी जिसे पिघलाकर 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी के 3 ठोस घन बनाए जाते हैं, इनका हमने घन करा और टोटल सबको जोड़ा तो 216 सेमी क्यूब आया। अब घन का आयतन पता चल गया, घन की कोर कैसे निकालेंगे, तो इसी का घन निकाल लिया तो पता चल गया। छठवीं सवाल में कह रहा है दो ठोस धात्विक घन की कोरें क्रमशः 9 सेमी एवं 10 सेमी हैं, उनको पिघलाकर उनके संयुक्त द्रव्यमान से 1 सेमी आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर अवशेष से एक नया ठोस घन बनाया जाता है, इसकी कोर ज्ञात कीजिए। अब ये भी सवाल हमारी बिल्कुल पांचवी जैसी है भाई। जब तक आयतन नहीं पता चलेगा घन की कोर नहीं निकल सकती। कह रहा है नया ठोस घन बनाया जाता है, तो यहाँ हम लिख देंगे नए घन का आयतन। ठीक है, नए घन का आयतन। अब यहाँ ध्यान से समझिए, हमें क्या क्या दिया है, यहाँ दो दिए हैं 9 सेमी और 10 सेमी। ठीक है, तो ये एक हमारा हो गया 9 का घन प्लस एक हो गया हमारा 10 का घन। उसके बाद कह रहा है इसी में से, इसी संयुक्त द्रव्यमान से 1 सेमी का आयतन निकाल लिया जाता है, मतलब माइनस का हो जाएगा 1 क्यूब। ठीक है, क्योंकि निकालने का मतलब कम हो रहा है। 9 का घन आपका 729 होता है, 10 का घन आपका 1000 होता है माइनस 1। 1000 में 729 जोड़ेंगे तो 1729 हो जाएगा, और 1729 में 1 घटा लेंगे तो 1728 हो जाएगा। और यहाँ सेमी है तो ये हो गया हमारा सेमी क्यूब। लेकिन हमसे पूछा है नए ठोस घन बनाते हैं, इसकी कोर क्या होगी, कोर हमसे पूछा है। अब कोर का मतलब ये हुआ भाई कि इसी का क्या निकाल लेंगे हम, घनमूल। तो 1728 यहाँ है तो 1728 किसका घन बनता है, तो 12 का घन बनता है, यानी 12 सेमी, यही हमारी कोर होगी। ठीक है, तो इसको भी हमने एकदम आसानी से कर लिया, इन दोनों को जोड़ लिया और उसके बाद कह रहा है 1 सेमी द्रव्यमान से घन का आयतन निकाल लेते हैं, तो माइनस कर लिया। तो 9 का घन 729, 10 का 1000, दोनों जोड़े और घटाए तो 1728 आया, इसका घनमूल निकाल लिए तो 12 सेमी आ गया। अब हम आगे का सवाल देखते हैं। 7वें में कह रहा है वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या बताइए जिससे 96, 31, 44 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन हो जाए। जब भी आपसे ऐसे कहे कि ऐसी संख्या बताइए जिससे भाग दे तो भागफल पूर्ण घन हो जाए, तो वहाँ हम निकाल लेते हैं घनमूल। तो देखिए निकाल लेते हैं 96, 31 और 44 का जब हम घनमूल करेंगे तो देखिए 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 1 कम 2, एक यहाँ गया, 2 पंचे 10, 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 चौके 8। अब यहाँ दो संख्या साथ में है यानी 0 और 2 7 14, फिर एक यहाँ गया, 2 8 16 और 2 छंग 12, फिर 2 से 12 बार में 0, फिर 2 3 6 और 2 9 18, 2 3 6 हो जाएगा। अब देखिए किससे कटेगा, तो 3 से हमारा कट जाएगा, 3 चौके 12, 0, 3 एकम 3, फिर 3 3 9, 3 एकम 3, फिर देखिए किससे कटेगा, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 3 3 9 हो जाएगा, फिर 3 से हमारा कट जाएगा।
तो 3 एकम 3 हो गया, एक यहाँ गया तो 10, 3 तियाँ 9, एक यहाँ गया 11, 3 तियाँ 9, 2 यहाँ 23, 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21। क्या फिर 3 से कटेगा? तो 3 चौके 12, एक यहाँ चला जाएगा, 3 चौके 12, फिर एक यहाँ कट जाएगा भाई, 3 चौके 12 हो गया और एक यहाँ गया तो 13, फिर 3 चौके 12, एक यहाँ गया 17, 3 पचे 15 और 3 नवा 27 हो गया। फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 चौके 12 नहीं कटेगा। फिर क्या 7 से कट सकता है? 7 छंग 42, 2 यहाँ गया, 7 तियाँ 21 कट जाएगा। तो देखिए 7 छंग 42 हो जाएगा और 2 यहाँ गया तो 25, 7 तियाँ 21 और 7 सत्ते 49 हो जाएगा। फिर 7 से तो 7 नवाई 63 और 7 एकम 7 हो गया और फिर उसके बाद 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 और 7 तियाँ 21 हो गया। उसके बाद हमारा किससे कट जाएगा? तो 13 से कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ जब हम इसका जोड़ा बनाएंगे तो 2 का जोड़ा बन जाता है, 3 का भी जोड़ा बन जाता है, 7 का भी बन गया और 13 अकेले रह गया। यानी हम आंसर क्या लिखेंगे? तो हम आंसर लिखेंगे कि 96, 31, 44 में जिसका जोड़ा नहीं बना वही आपका आंसर माना जाएगा। लिख देंगे 96, 31, 44 में 13 से भाग देने पर, 13 से भाग देने पर भागफल, भागफल क्या हो जाएगा? पूर्ण घन हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। यही हो गया भाई हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 8वीं सवाल क्या है, 8वीं देखते हैं। 8वीं में भी कह रहा है 26, 244 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। यहाँ भी हम निकाल लेते हैं गुणनखंड विधि से लासा। यहाँ 26 है, फिर 244 है। देखिए 2 से कटेगा 13 बार में, फिर 2 से कट गया 12 बार में, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 एकम 2। अब 65 और 61 आ गया हमारा। क्या 3 से कटेगा? 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 8 24 कट जाएगा। तो 3 दूना 6, 3 एकम 3, 2 यहाँ गया 26, 3 8 24 और 3 सत्ते 21। फिर 3 से देखिए तो 3 से 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, 3 नवा 27 हो गया। 3 से फिर कट जाएगा तो 3 दूना 6, 3 चौके 12 और 3 तियाँ 9 हो गया। फिर 3 से 3 8 24, 3 एकम 3 हो गया। फिर 3 से 27 बार में कट गया और उसके बाद 3 से फिर आपका 9 बार में कट जाएगा। फिर 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। जोड़ा जब बनाएंगे तो एक यहाँ जोड़ा बनता है और उसके बाद एक यहाँ बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ लेकिन जब ध्यान देंगे तो ये जोड़ा कंप्लीट हुआ है। यहाँ 2 ही 2 है, एक और 2 होता तब आपका जोड़ा बनता, यहाँ एक और 3 होता तब आपके जोड़ा बनता। यानी इसको जोड़ा बनने के लिए 2 की कमी है और इसको जोड़ा बनने के लिए एक 3 की कमी है। यानी 2 और 3 क्या हो जाएगा? 6 आपका आंसर हो जाएगा। और हम लिखेंगे कैसे? हम लिख देंगे कि 26, 244 में 6 से गुणा करने पर गुणनफल क्या हो जाएगा? तो गुणनफल पूर्णघन बन जाएगा। ठीक है, पूर्णघन बन जाएगा। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा भाई वही आपका आंसर होता है। तो इस यहाँ एक हमारा 2 का कमी था, इसमें एक 3 का कमी था, यानी 2 3 6। तो हमने लिख दिया 26, 244 में 6 से अगर गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या हो जाएगा? पूर्णघन हो जाएगा। अब हम देखते हैं 9वीं सवाल। 9वीं में कह रहा भाज्य गुणनखंड ज्ञात कर बताइए कि क्या 20, 97, 152 पूर्णघन है। तो देखिए हम क्या करेंगे भाई, इसका गुणनखंड विधि से कर लेंगे लासा। यदि सब में 3 3 का जोड़ा बन गया कंप्लीट एकदम तो कह देंगे पूर्ण घन है, और अगर किसी में भाई जोड़ा नहीं बना तो हम कहेंगे पूर्ण घन नहीं है। तो है हमारा 20, 97 और 152। देखिए 2 से काटेंगे 2 दहम 20 हो जाएगा, फिर 2 चौके 8 और 2 8 16, एक यहाँ 2 पंचे 10, एक यहाँ 2 7 14, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 8 16 और 2 8 16, फिर 2 से
दो दूना चार, दो छंग 12, दो दूना चार, दो एक कम दो, दो चौके 8, दो चौके 8। फिर 2 से 2 एक कम 2, दो तियाँ 6, दो एक कम 2, यानी यहाँ 2 दहम्मा 20, एक यहाँ 2 7 14, दो दूना 4। फिर 2 से तो 2 छंग 12 हो जाएगा, एक इसमें 11, दो पंचे 10, दो पंचे 10, दो तियाँ 6 और दो छंग 12। फिर 2 से करेंगे तो दो तियाँ 6 हो जाएगा, दो दूना 4 हो जाएगा, एक यहाँ तो 2 7 14, एक यहाँ 2 छंग 12, एक यहाँ 2 8 16। फिर 2 से तो 2 एक कम 2, दो छंग 12 हो गया, और दो तियाँ 6, दो 8 16, दो चौके 8। अब देखिए यहाँ पर जब हम इसको 2 से काटेंगे दोबारा तो क्या बचेगा भाई, देखिए 2 8 16 यहाँ लिख रहे हैं, 2 8 16, फिर 2 एक कम 2, फिर एक यहाँ गया, यानी 2 9 18 और 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बाकी का यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, 2 चौके 8 हो गया। अब 19 डायरेक्ट है आपका, यानी बीच में बढ़े 0, 2 9 18 और 2 छंग 12, फिर 2 दूना 4, 2 शून्य शून्य और 2 चौके 8, 2 8 16। फिर 2 से 2 दहम्मा 20, 2 दूना 4, 2 चौके 8। फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 दूना 4। फिर 2 से तो 256 हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 से करेंगे तो 128 हो जाएगा, फिर 2 से आपका 64 हो जाएगा, फिर 2 से 32 हो जाएगा, उसके बाद 2 से 16 हो जाएगा, फिर 2 से 8 हो जाएगा, फिर 2 से 4 हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा। हाँ, ये भाई हमारा बड़ा था इसलिए हमारे यहाँ हमने 3 जगह लगाया हुआ है इसको। अब इसका जोड़ा बनाकर चेक करते हैं तो एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, और 2 एक इसमें ले लेंगे, एक यहाँ बन रहा है, यानी 2 यहाँ का और एक यहाँ का, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है, यानी 20 97 और 152 में कंप्लीट जोड़ा बन गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखिए हम आंसर कैसे लिखेंगे, हम आंसर लिखेंगे कि 20 97 और 152 क्या है, पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। अगर किसी एक का जोड़ा न बनता तो हम कह देते कि पूर्ण घन नहीं है। ऐसे हम 10वें सवाल को देखते हैं, दिया है 6028.568 सेमी क्यूब आयतन वाले घनाकार गैस चैम्बर की भुजा ज्ञात कीजिए। यानी आयतन आपको दिया है और भुजा हमसे पूछ रहा है। तो देखिए हम लिख लेंगे घनाकार चैम्बर का आयतन हमको कितना दे दिया है, तो आयतन हमको दे दिया है 60.568 सेमी क्यूब, ये हमको दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दशमलव को हटा लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6028 और 568 बटे में 3 अंक पे दशमलव है तो 1 2 3 3 जीरो और उसके साथ में क्या हो जाएगा भाई, एक स्पेशल हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है चैम्बर की भुजा, यानी हम इसी का कर लेते हैं आयतन। इसी का क्या कर लेंगे भाई, तो इसी का कर लेंगे हम आयतन, यानी इसका निकालेंगे घनमूल। तो देखिए 60 28 और 568 यहाँ सॉल्व करते हैं, 60 28 568। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 30 बार में, फिर 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 8 16, 2 चौके 8। ठीक है, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 0 2 7 14, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 7 14, 2 पंचे 10 और 2 तियाँ 6 हो गया, एक यहाँ गया 11, यानी 2 पंचे 10, 2 7 14, 2 एक कम 2 हो गया। क्या 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 यहाँ 3 9 27, 3 से नहीं कटेगा। 7 से तो 7 एकम 7, यानी 7 दहम्मा आपका 70 हो जाएगा, और 5 यहाँ गया तो 53, 7 सते 49, 4 यहाँ गया 45, 7 छंग 42, 3 यहाँ गया, 7 पचे 35, 7 से कट जाएगा तो 7 एकम 7, यानी 7 दहम्मा 70, 5 इसमें गया तो 53, 7 सते 49, 4 इसमें गया तो 45, 7 छंग 42, 3 इसमें गया तो 37, 7 पचे 35 और 7 तियाँ
21 हो गया, ठीक है। फिर 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 3 इसमें 37, तो 7 पचे 35, 2 इसमें 26, तो 7 यहाँ 21, 5 यहाँ तो 55, 7 सते 49 और 7 नवाई 63। फिर 7 से कट जाएगा, तो 7 दूना 14, 1 यहाँ गया, 7 एकम 7, 6 यहाँ तो 67, 7 नवाई 63 और 7 सते 49। ठीक है। अब 2197 है यहाँ हमारा। क्या अब ये 7 से हमारा कटेगा भाई? तो बिल्कुल नहीं कटेगा। 3 से कटेगा? तो बिल्कुल भी 3 से भी हमारा नहीं कटेगा। 11 से चेक कर लेंगे, तो 11 का घन तो 13 31 होता है, 12 से कटेगा नहीं। 13 से देख लीजिए, 13 एकम 13, 8 है यहाँ, 13 से कट जाएगा क्योंकि 13 घन बनता है। 13 एकम 13, 8 यहाँ तो 89, 13 छंग 78, 11 यहाँ 13 नवैया 117, 13 से 13 बार में, फिर 13 से 1 बार में, यानी यहाँ क्या आया हमारा? तो यहाँ आ गया हमारा, देखिए इसको गैप कर देते हैं, 2 7 14 और 14 का जब आप 13 में गुणा करोगे तो देखिए 14 इंटू 13 आपका आ जाएगा 13 चौके 52 और यहाँ 18, यानी 182। तो हमारा क्या आया भाई? ये किसका घन है? तो 182 का घन है। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं? हमें निकालना है भुजा। तो अब हम भुजा निकाल रहे हैं क्योंकि हमने आयतन निकाल लिया है। भुजा 182 और 1000 जानते हैं 10 का घन होता है। अब 1 0 है तो जब आप इसको भाग करेंगे, या 1 0 है तो दशमलव कहाँ लग जाएगा? एक अंक के बगल, यानी 18.2। यहाँ सेमी है तो ये भी हमारा हो गया सेमी, यही हो गया हमारा आंसर। यही क्या हो गया भाई? आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, आसान है एकदम। आयतन दिया हुआ है, हमने दशमलव हटाया, नीचे 3 अंक पे दशमलव है, 3 जीरो के साथ है, एक स्पेशल में लग गया, और उसके बाद आयतन निकाल लिए तो ये 182 का घन बन रहा था। 1010 का भाग करे 18.2 सेमी क्या हो गया? भुजा हो गई हमारी। ठीक है, आगे एक सवाल देखते हैं। 11वें कह रहा है, एक घनाभ की माप 98 सेमी गुणे 42 सेमी गुणे 18 सेमी है, इसके आयतन के बराबर वाले आयतन के घन की भुजा ज्ञात कीजिए। अब भाई गुणा में दिया है तो आपको हम एकदम इसको शॉर्टकट तरीके से निकालने का नियम बताते हैं। घनाभ की माप इतना है और इसके आयतन के बराबर वाले आयतन के घन की भुजा हमसे पूछा है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे? हम घन की भुजा ही डायरेक्ट ज्ञात करेंगे। देखिए, अब आयतन के बराबर वाला आयतन कहा है तो क्या करेंगे? इन सब को हम घन के रूप में पहले लिख लेंगे। 98 सेमी है, फिर 42 सेमी है, फिर 18 सेमी है। तो ध्यान से समझिए। अब हम जो आपसे पूछे बताइए, क्या हम 98 को लिख सकते हैं 2 7 14 और 14 सते 98, यानी हमने 98 को डायरेक्ट तोड़ दिया 2 7 14 सते 98 में। ऐसे ही 42 को क्या हम 2 3 6 सते 42 लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम 18 को 2 3 6 और 6 3 18 लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ध्यान से समझिए भाई। अब यहाँ जब हम ध्यान देंगे तो हर एक संख्या 3 बार है। जैसे सबको साथ में लिख लेंगे, 2 यहाँ एक बार है, 1 यहाँ बार, 1 यहाँ, यानी 3 बार 2 है, 3 बार आपका 7 है और 3 बार ही आपका 3 है। और हम जानते हैं भाई घनमूल में 3 के जोड़ा बनता है, यानी 2 आपका बाहर चला आया, 7 3 बार है तो 7 बाहर चला आया, 3 3 बार है तो 3 बाहर चला आया, यानी टोटल आपकी जो घन की भुजा होगी कितनी होगी? 2 7 14 और 14 3 42, यानी 42 सेमी आपकी क्या होगी? घन की भुजा होगी। एकदम आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। हमने इनको लिखा, इनका घनमूल ऐसे करा, डायरेक्ट इनको घन के रूप में लिखा और तोड़ दिया सबको। हर एक संख्या 3 बार थी तो घनमूल का नियम है बाहर आ जाता है जोड़ा बन के, तो 42 सेमी हमारा आंसर हो गया। बराहमीम कह रहा है, एक बॉक्स में कांच के 42,875 गोलियां घन के रूप में रखी गई हैं। बॉक्स में गोलियों की तहें कितनी हैं? तहें हमसे पूछ रहा है, तो क्या करेंगे भाई? घनमूल निकाल लेते हैं। देखिए, कांच की 42,875 गोलियों घन के रूप में रखी गई हैं। टोटल गोलियां हैं 42,875। ठीक है, यानी हम क्या निकाल लेते हैं? हम इसका निकाल लेते हैं घनमूल। तो देखिए 42,875 का जब आप घनमूल करेंगे तो भाई ये 5 से ही कटेगा 3 से नहीं कटेगा। तो 5 8 40 हो जाता है, 2 यहाँ तो 5 5 25, 3 यहाँ 5 7 35
और 5 पचम 25, फिर 5 से काटेंगे तो ये 17 बार में और ये आपका 15 बार में कट जाएगा। फिर 5 से तो 5 तियाँ 15, 5 चौके 20 और एक यहाँ तो 5 तियाँ 15, फिर 7 से कट जाएगा 49 बार में, फिर 7 से 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में। यानी हमारा जो आंसर आया है 5 गुणे 7, क्योंकि इन्हीं दोनों संख्याओं का जोड़ा बन गया है तो 5 सते 35 होता है। हमसे कहा है कि गोलियों की कितनी तहें होंगी, तो 35 तहें होंगी। जब आप 35 को 35 35 35 3 बार गुणा करेंगे तो यही मिल जाएगा 42,875। तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो होगा 35 तहें। डायरेक्ट हमने घनमूल निकाला और जोड़ा बना, वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे एक सवाल देखते हैं। फिर हम ही कह रहा है एक घनाभ का आयतन 68-69 सेमी क्यूब है तो इसकी कोर क्या होगी। अब भाई आयतन दिया है, इसकी कोर निकालना है, यानी इसी 68-69 का निकाल लेंगे घनमूल, तो हमारा जो मान है वो आ जाएगा। यहाँ देखिए हम निकाल देते हैं 68 और 59। अब भाई ये जो 68-59 है ये छोटी संख्या से नहीं कटेगा, क्योंकि ये 19 का घन होता है, तो 19 से डायरेक्ट कटेगा। 19 तो यहाँ 57 हो गया, 11 यहाँ चला गया तो 19 छक्का 114, एक यहाँ 19 एकम 19, फिर 19 से 19 एकम 19, 17 यहाँ 19 तो 171 और 19 एकम 19, यानी 68-59 जो हमारा अगर आयतन इसका 68-59 है तो कोर क्या होगी भाई, 19 सेमी। हो गया आंसर। फिर कह रहा है अगली हमको कि -343 गुणे 512 घात 1/3 का मान क्या होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए ये वाला, अब माइनस का 343 भाई 7 का घन होता है, यानी आप इसको लिख सकते हो -7 गुणे में, और क्या लिख सकते हैं भाई 512 8 का होता है, और उसके बाद हम लिख देंगे 1/3 पहले है तो इन सब का घन बन रहा है, तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा -56। तो -56 किस ऑप्शन में है, तो पहले में, ये भी हमारा सही हो गया। 14 15वें कह रहा 12 18 25 से पूर्णतः विभाज्य छोटी छोटी पूर्ण घन संख्या बताइए। तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, लासा निकाल लेंगे। देखिए 12 18 और 25 का हम कर लेते हैं लासा तो 2 से कट जाएगा 6 बार में, 9 बार में 25 नहीं कटेगा, 2 से 3 बार में 9 नहीं कटेगा, 25 उतर गया, फिर 3 से 1 बार में, 3 बार में 25 नहीं कटेगा, फिर 3 से 1 बार में, 1 बार में 25 कटवे नहीं करेगा, 5 से 1 बार में, 1 बार में, 5 बार में, फिर 1 बार में, 1 बार में और 1 बार में। अब यहाँ ध्यान से हम समझेंगे, हमसे कहा है कि पूर्णतः विभाज्य, यानी ऐसी आपको इन चारों में से संख्या बतानी है जो पूरी तरह विभाज्य हो। अब ध्यान से लेकिन समझते हैं, जब हम इनका गुणा करते हैं तो 2 दूना 4, 3 12, 3 36, पंचे 180 और 180 पंचे हमारा आता है। यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 फिर उसके बाद गुणे 5 और गुणे में 5, यानी 2 दूना 4, 3 12, 3 36 पंचे 180 और 180 पंचे 900 हमारा आता है। अब ध्यान से समझिए, यदि इनको हमको पूरी तरीके से पूर्ण घन बनाना है तो ध्यान से समझिए, यहाँ 2 है यानी 1 2 की कमी है, पूरा जोड़ा बने बरे। यहाँ 2 3 है यानी 1 3 की इसमें कमी है, यहाँ 2 5 है यानी 1 5 की इसमें कमी है, मतलब 2 3 6 6 पंचे 30 की कमी है। अगर हम 900 में 30 से गुणा कर देंगे तो हमारा जो मान आएगा 27,000, यही ऐसी संख्या है जो पूर्ण घन हो जाएगी। तो भाई कौन सा ऑप्शन सही है, तो चौथा वाला ऑप्शन सही है। हमने निकाला सब में एक एक संख्या की कमी हो रही तो गुणा करके जोड़ दिया, गुणा कर लिया, हमारा मान आ गया। ठीक है, आगे एक सवाल देखते हैं। तो लाहवी कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 10,000 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाता है। क्या करेंगे, इसका हम भाई घनमूल कर लेते हैं। देखिए इसका हम घन निकाल लेते हैं, उसके बाद यानी घनमूल का मतलब हमें पूर्ण घन बनाना है तो इसका पहले गुणनखंड विधि से लासा करना होगा। देखिए तो 2 से काट देंगे तो 2 से कट जाएगा भाई 5,000 बार में, फिर 2 से आपका कट जाएगा 2500 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 2 दूना 4 यानी 1250 बार में, फिर 2 से 2 छंग 12, 2 दूना 4 2 पंच 10, फिर 5 से कट जाएगा 125 बार में, फिर 5 से 25 बार में, फिर 5 से 1 बार में। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए हमारा जोड़ा बन रहा है एक 2 का और एक 5 का, यानी 2 पंचे 10 आ रहा है। लेकिन जब हम ध्यान देंगे, अगर हम 10,000 में 10 से गुणा करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो हमारा उससे पूर्ण घन नहीं होगा।
हमें कह रहा है आप बताइए हमको कि वह कौन सी संख्या है जिसमें अगर 10,000 से गुणा कर दें तो गुणनफल क्या हो जाए, पूर्ण घन हो जाए। तो यहाँ देखिए हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिए। 2 और 5 का जोड़ा तो बन रहा है, यानी 2 पंचे 10। अगर हमको क्या करें भाई, अब 10,000 में 10 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन नहीं बनेगा, यही 2 और 5 का एक बार और जोड़ा बन जाए। मतलब कहने का ये है कि 2 पंचे 10 तो बन रहा है, अगर हमारा एक बार और 2 मिल जाए, जैसे यहाँ है, यहाँ देखिए जैसे 2 और 5 का जोड़ा बना है, लेकिन 2 पंचे 10 यानी 10,000 में 10 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन नहीं बनेगा। यही अगर एक बार और, यानी हम एक बार और 2 और 5 को ले लेंगे तो 2 पंचे 10 और गुणे 10 यानी 100 मिल जाएगा। 100 ही वो हमारी ऐसी संख्या है जिसमें 10,000 से अगर गुणा करेंगे तभी जाके पूर्ण घन बनेगा। तो हमें कहा है कि आप वही संख्या बताइए, तो वो संख्या भाई हमारी क्या होगी, 100 होगी। बाकी कोई भी ऐसी संख्या है नहीं जिसमें अगर 10,000 से आप गुणा करोगे तो गुणनफल पूर्ण घन होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, तो यहाँ देखिए 10 हमारे पास ऑलरेडी था, यानी 1 2 और 1 5 की और कमी है, यानी 2 पंचे 10 और 10 दहम्मा 100। तो यहाँ लिखेंगे कि 10,000 में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा भाई, गुणनफल हमारा पूर्ण घन बन जाएगा। गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि वो हमारा 100 ही ऐसी संख्या, यानी जो आया है यही एक एक बार और आ जाएगा तो हमारा गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। 17वीं कह रहा है छोटी छोटी संख्या बताइए जिसका 81 92 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाता है। इसका भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से लासा कर लेते हैं। 81 92 हमसे कहा है तो काटेंगे इसको, तो 2 से कटेगा, 2 चौके 8, ठीक है, यानी 40 बार में ये कट जाएगा। एक यहाँ गया तो 19, 2 9 18, 2 छंग 12 हो गया। फिर 2 से तो 20 बार में ये 48 बार में कट गया। 2 से 2 दहम्मा 20, 2 दूना 4, 2 चौके 8 हो गया। फिर 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 128 और फिर 2 से तो 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से आपका 8 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा और 2 से 1 हो जाएगा। जोड़ा बनाएंगे तो एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, लेकिन 1 2 हमारा बच गया। यानी हम क्या कहेंगे भाई कि अगर यही जो 2 हमारा बच गया यही आंसर भी हो गया। कहेंगे कि वह कौन सी संख्या है जिसमें 81 92 में कह रहा है भाग देने पर भागफल पूर्ण घन हो जाएगा, तो वो है हमारा 2। यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है, क्योंकि 2 का जोड़ा हमारा नहीं बना है। अब हम आगे के सवाल को देखते हैं। 18वीं में कह रहा है √27 - 9/√3 माइनस √1/9 प्लस 3 फिर √1/27। हम जानते हैं अगर रूट के साथ में 3 लिखा है तो वो क्या होता है, घन होता है। अब केवल रूट है तो वो वर्ग होता है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ केवल √27 है तो √27 भाई किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो यहाँ हमने लिख दिया इसको, ठीक है। यहाँ माइनस में 9/√3 है, √3 भी किसी की स्क्वायर नहीं है तो लिख दिए। लेकिन 1/9 ये वर्ग बनता है, ये 1 का है और 9 हमारा 3 का है। ऐसे ही 1 घन है 1 का, 27 घन है 3 का, तो ये -1/3 प्लस 1/3 कट गया और बच गया हमारा रूट का 27 और माइनस में 9/√3, ठीक है। इसका कर लेंगे लासा, तो √3 यहाँ हो गया। √3 को 1 से आप भाग करोगे तो √3 हो जाएगा और √3 के √27 में जब आप गुणा करेंगे तो √81 हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए √3 गुणे में √27, जब भी संख्याएं रूट में हो और अंदर की संख्या अलग अलग होती है तो रूट लगा रहता है और अंदर अंदर के गुणा हो जाता है। तो यहाँ √81 हो गया, ठीक है। और उसके बाद माइनस √3 से √3 भाग हुआ, कट गया, बच गया 9। अब देखिए 81 रूट में है, यानी 81 9 का स्क्वायर बनता है और 9 - 9 बटे में √3, 9 से 9 कट गया, बच गया 0/√3। और 0 को अगर 0 में किसी से भाग करते हैं तो 0 ही आता है, यानी 0 हमारा क्या होगा, सही होगा ऑप्शन, ठीक है। आसान है बिल्कुल, केवल याद रखना भाई स्क्वायर बन रहा था स्क्वायर कर लिया, क्यूब बन रहा था तो क्यूब कर लिया, काट लिया दोनों, लासा कर लिया।
यहाँ कह रहा है उन्नीसवें कि अगर 2 घात n माइनस 2 घात n माइनस 1 बराबर 4 है तो n की घात n का मान बताइए। ये भी देखिए, अब 2 की घात n दिया है, माइनस में 2 की घात n माइनस 1 बराबर में 4 दिया है। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, 2 की घात n माइनस 2 घात n, ये आपका घात माइनस में है, जब आप इसको नीचे लाएंगे तो भाई प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर में हो गया 4। अब 2 घात n दोनों में कॉमन है तो इसको हम बाहर कर लेंगे, तो अंदर बच गया 1 और माइनस ही तो बहरन चला गया, एक जगह 1 और 2 घात 1 के मान 2 होता है, बराबर में हो गया 4। फिर देखिए 2 घात n लासा हमने करा तो 2 1 का लासा 2 आता है, और 2 1 कम 2 और 2 से 2 कटा 1 यहाँ हो गया, बराबर में हो गया 4। 2 की घात n और 2 में 1 गए 1, यानी यहाँ आ गया 1/2, बराबर में हो गया 4। और 2 की घात n बटे में 2 बराबर में 4, तिरिया गुणा कर लेंगे तो 2 की घात n बराबर 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 की घात n है, 8 को आप 2 की घात 3 लिख सकते हैं क्योंकि 2 का घन बनता है, ठीक है। 2 से 2 आपका कट गया तो n का मान आ गया 3, n का मान आ गया 3। लेकिन हमसे पूछा है n की घात n, तो यहाँ देखिए n की घात n क्या होगा, n के मान तो 3 है, 3 ऊपरों n है यानी 3, 3 के क्यूब होता है 27। तो यही हमारा चौथा ऑप्शन क्या होगा भाई, सही होगा। हमने करा क्या, 2 घात n माइनस n, यानी 2 घातें थी जो एक प्लस में थी एक माइनस में, माइनस वाले का नीचे लाए तो प्लस हो गया। अब 2 घात n दोनों में उभयनिष्ठ था तो हमने बाहर करा, एक जगह 1 बच गया, इसके भी जगह 1 बच गया, लासा हमने कर लिया, तो यहाँ से हमको n का मान पता चला और n की घात n में n का मान रख दिए, 27 आ गया हमारा। अब हम आगे का सवाल देखते हैं। 20वीं में कह रहा है एक घनाकार संदूक का भीतरी आयतन 32.768 मीटर क्यूब है, तो उसकी भीतरी भुजा की लंबाई बताइए, ठीक है। लंबाई यानी हमसे भुजा ही पूछ रहा है और आयतन हमको दे दिया है। देखिए आयतन क्या दिया है, तो देखिए संदूक का आयतन हमको दे दिया है, संदूक का आयतन ये हमें दिया है भाई कितना, तो 32.768 मीटर क्यूब। अब हम इसी का भाई घनमूल अगर निकाल लेंगे तो जो आएगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारी भुजा होगी। तो देखिए यहाँ हो गया 32 दशमलव हटा देंगे तो ये 7 6 नहीं है, हाँ भाई 7 6 है, ठीक है। और 3 अंक पे दशमलव है तो 3 0 और 1 स्पेशल हो जाएगा, ठीक है। अब 32,768 का हम घनमूल जब कर लेंगे तो देखिए क्या आता है, 2 से इसको हम काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 छम 12 और 2 3 6, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 8 16, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 0 हो गया, फिर 2 9 18, 2 छम 12, फिर 2 से तो 20 बार में और ये 48 बार में, यानी 2048 बार में कट जाएगा। फिर 2 दाम 20, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 पंच 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 पंच 10, 2 छंग 12, फिर 2 से 128 हो गया, फिर 2 से आपका भाई 64 हो जाएगा। उसके बाद 2 से काटेंगे तो 32, फिर देखिए 2 से काटेंगे तो 16 हो जाएगा, फिर 2 से 8 हो जाएगा, फिर 2 से 4 हो जाएगा, फिर 2 से 2, फिर 2 से भाई 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना और एक ही वाला भाई और 2 यहाँ बना या 1 यहाँ बना, ठीक है। यानी 2 दूना 4, दूना 8 और ये दूना 16, 16 दूना आ गया हमारा कितना। अब हमें क्या पूछा है, लंबाई, तो लंबाई हमारी क्या होगी, देखिए तो लंबाई हमारी होगी, ये आया है 32 का घन और 1000 होता है 10 का घन, एक का 1 0 है यानी 1 अंक लेफ्ट दशमलव लग जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा लंबाई 3.2 मीटर। कुछ नहीं करा हमने, इसी का निकाल लिया भाई, घनमूल कर लिया गुणनखंड विधि से लासा, तो ये 32 का बना और जो दशमलव हटाया था तो 1000 हुआ था, 1010 का घन होता है, भाग करे पे आ गया 3.2 मीटर। ऐसे कैसे कह रहा है, एक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में घनाकार कूड़ादान रखा गया है जिसका आयतन 27,000 घन सेमी है, कूड़ेदान की एक भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक है। आयतन हमको दिया है, आयतन हमारा क्या है, तो आयतन है हमारा 27,000 क्या है भाई घन सेमी, चाहे आप घन सेमी कहिए चाहे सेमी क्यूब कहिए, बात एक ही होता है, ठीक है। अब देखिए इसी का हम निकाल लेते हैं घनमूल 27,000 का, ठीक है। तो वही जो आएगा और वही होगा हमारा क्या, भुजा, यही हमारा क्या होगा, भुजा होगा।
देखिए 27,000 का हम घनमूल निकाल लेते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 2 पंचे 10, फिर 0 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 और एक यहाँ गया, 2 7 14, 2 पंचे 10, फिर 0, फिर 2 से 2 तियां 6 और 2 तियां 6, एक यहाँ 2 7 14, 2 पंचे 10, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15 हो गया। उसके बाद फिर 3 से काटेंगे, 3 तियां 9, 2 यहाँ 3 सते 21, तो 3 पचे 15, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 से कट जाएगा 25 बार में, फिर 5 से कट जाएगा 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। तो यहाँ आ गया हमारा क्या आया भाई, 2 तियां 6, 6 पंचे 30, यानी यही 30 सेमी हमारा क्या होगा, तो भुजा होगा। 30 सेमी क्या होगा, भुजा होगा। आगे देखते हैं। लास्ट सवाल में कह रहा है, एक बाग के कोने में बाग की साफ सफाई से निकले खरपतवार से कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए एक घनाकार गड्ढा खोदा गया। गड्ढे से खोदी गई मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है, जिसे किसी ट्रैक्टर ट्राली में उसकी धारिता के अनुसार ठीक ठीक भर कर कुल 5 बार बाग से बाहर ले जाया गया। यदि ट्राली की माप 2.75 मीटर गुणे 2 मीटर गुणे 0.625 मीटर हो तो गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहा है भाई कि बाग की साफ सफाई के लिए एक घनाकार गड्ढा खोदा गया, लेकिन भाई जब गड्ढा को भरा गया तो यहाँ कहा है हमसे कि मिट्टी का आयतन 10% बढ़ गया। यानी जब जितना गड्ढा खोदा गया था उसमें जब मिट्टी डाले भाई तो 10% मिट्टी जो है वो ऊपर आ गई, यानी बढ़ गई है। तो हमें कहा है जिससे क्या करा गया है कि जिसे क्या किया गया है कि ट्रैक्टर ट्राली में उसकी धारिता के अनुसार ठीक ठीक भर कर कुल 5 बार बाग से बाहर ले जाया गया। ठीक है, जिसकी ट्राली की माप है 2.75 मीटर गुणे 2 मीटर गुणे 0.625 मीटर हो तो गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम क्या करते हैं भाई, हम देखेंगे कि एक ट्राली में कितनी मिट्टी गई है। पहले हम देखेंगे कि कुल कितनी मिट्टी निकाले हैं, तो कुल कितनी मिट्टी ले गए हैं ये हमको कैसे पता चलेगा। अगर हमको पता चल जाए भाई कि एक ट्राली में कितनी मिट्टी आ रही है, तो एक ट्राली में जितनी मिट्टी आएगी उसका मतलब ये है कि एक बार में उतनी मिट्टी बाग से बाहर गई है और टोटल 5 बार गया है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, हमें क्या निकाल लेते हैं, हम एक ट्राली का आयतन निकाल लेते हैं। भाई ट्राली क्या निकालेंगे, ट्राली की माप दी गई है तो एक ट्राली का आयतन निकल जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे ट्राली का क्या निकाल लेते हैं भाई, ट्राली का आयतन। हमको पता तो चले कि एक ट्राली में कितना मिट्टी आती है, तो ट्राली का आयतन कैसे निकलेगा। यहाँ ट्राली की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, क्या है भाई, तो 2.75 और गुणे 2, फिर गुणे में है 0.625। क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 275 यहाँ बटे में 100 और गुणे में 2, गुणे यहाँ हो गया 625 और बटे में हो गया 1000। ठीक है, काट लेंगे इसको तो 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 एकम 25, 25 एकम 25। फिर यहाँ देखिए 25 दूना 50 हो जाएगा, 12 यहाँ गया, 25 पंचे 125, यहाँ हो गया 40, फिर 5 पचम 25 और 5 8 40 हो गया, 2 से कट गया 2 बार में, तो यहाँ हमारा क्या आया, तो 11 पचे 55 आया और 8 दूना 16 आया। आयतन निकाल रहे हैं तो मीटर क्यूब यानी एक ट्राली का जो आयतन है, एक ट्राली का जो आयतन है भाई वो है 55/16 मीटर क्यूब। इसका मतलब है कि एक ट्राली में जो मिट्टी आ रही है वो कितना है, 55/16 मीटर क्यूब। अब कह रहा है ऐसे भाई कितनी ट्राली गई है, तो यहाँ जब हम ध्यान देंगे कह रहा है कुल 5 बार बाग से बाहर गई है। जब एक ट्राली का आयतन इतना है तो 5 ट्राली का आयतन कितना होगा, तो गुणा कर लेंगे। 5 ट्राली का आयतन, तो क्या करेंगे हम गुणा कर लेंगे भाई, 5 का गुणा कर लेंगे 55/16 में, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 275/16 मीटर क्यूब। इतनी मिट्टी मतलब बाग से गई है बाहर, इतनी मिट्टी क्या है भाई, बाग से बाहर गई है। अब हमारा मेन काम क्या है, हमको गड्ढे की गहराई बताना है कि कितना गड्ढा गहरा था जो इतनी मिट्टी भाई बाहर गई है बाग से। मिट्टी मतलब उसको भरने के बाद जो 10% बढ़ी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गड्ढे की गहराई निकालने से पहले हम मान लेंगे, माना अब भाई गड्ढे का आयतन तो पता होना चाहिए कि गड्ढे का जो आयतन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, तो वही मान लेंगे, माना
गड्ढे का आयतन बराबर, माना गड्ढे का आयतन, आयतन को v से व्यक्त कर लेते हैं, तो यहाँ हमने मान लिया v, अब मीटर में कहा है तो v मीटर क्यूब हमने मान लिया, ठीक है। अब गड्ढे का आयतन हमारा क्या हो गया भाई, v हो गया। अब ध्यान से यहाँ समझते हैं, हमको क्या ज्ञात करनी है, तो हमको ज्ञात करनी है भाई गड्ढे की गहराई ज्ञात करनी है। तो क्या कैसे निकलेगा, देखिए गड्ढे का आयतन हमारा v है, गड्ढे का आयतन क्या है, v है, लेकिन आगे क्या कह रहा है कि वो जो गड्ढा है भाई, जब हम उसको भरते हैं तो 10% यहाँ देखिए गड्ढे से खोदी गई मिट्टी, यानी यही जो गड्ढे का आयतन है, उसी गड्ढे से खोदी गई मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है। यानी ये हमारा गड्ढा है, इसी गड्ढे को जब भरते हैं तो इसी गड्ढे के आयतन का यानी v का 10% क्या है, बढ़ जाता है। v का 10% यानी जितना आपका गड्ढा का आयतन था उसको जब आप भरते हैं भाई तो 10% मिट्टी जो है वो ऊपर आ जाती है उसी आयतन के, ठीक है। अब बराबर टोटल मिट्टी कितनी है, तो टोटल मिट्टी है 275/16, ठीक है। देखिए v प्लस v का 10% यानी v का मतलब गुणा और 10% यानी 10/100 हो गया, और यहाँ हो गया हमारा 275/16। 10 एक कम 10, 10 दहमा 100 हो गया, यानी यहाँ आ गया v प्लस v एक कम v हो गया, और बटे में 10 बराबर में 275/16 हो गया, ठीक है। अब देखिए 10 का गुणा v में 10v, ठीक है, और उसके बाद प्लस v एक कम v हो गया, और बटे में 10 बराबर में 275/16, तो यहाँ हो जाएगा 11v, ठीक है, और बटे में 10 बराबर में हो गया 275/16। अब यहाँ से कर लेते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11v और गुणे में 16 बराबर 275 गुणे में 10, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या करना है, सबसे पहले 16 नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 275 गुणे 10 और बटे में 16। फिर उसके बाद v को भी हमें क्या करना है, v का मान यानी आयतन ज्ञात करना है, तो ये कहाँ चला जाएगा भाई 11, तो नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 275 गुणे में 10 और बटे में हो गया 16 इंटू 11। जब आप 11 से इसको काटोगे तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 पचे 55 हो जाएगा, और 2 8 16 और 2 पंचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ देखिए इसके ऊपर का हिस्सा हम यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए v यानी आयतन हमारा कितना आया है गड्ढे का, तो आयतन आया है हमारा 25 पंचे 125 और बटे में 8, ये हमारा आयतन आया है, ठीक है। और गड्ढे की गहराई कैसे पता चलेगी, जब आप इसका घनमूल करेंगे, तो इसी का हम कर लेते हैं घनमूल। देखिए 125 बटे में 8, तो हमारी जो गहराई आएगी गड्ढे की वो कितना आएगी, तो गड्ढे की गहराई आ गई 125, 5 का घन होता है, और 8 हमारा 2 का घन होता है, और 5/2 यानी इसका आधा हो गया 2.5, यानी 2.5 मीटर है गड्ढे की गहराई। यही हो गया आंसर, यही हो गया भाई आंसर हो गया। देखिए सवाल भाई थोड़ा तो टफ है, लेकिन इसको लगाने का नियम क्या है, सबसे पहले आप देखिए कि एक ट्राली में मिट्टी कितनी आ रही है, तो एक ट्राली यहाँ उसका आयतन दिया गया, सॉरी उसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो दी गई है, तो यहाँ से हमने आयतन निकाल लिया, तो एक ट्राली का आयतन मतलब एक ट्राली में 55/16 मीटर क्यूब मिट्टी आ रही है। जब एक ट्राली में इतना आ रही है तो भाई टोटल 5 बार बाग से बाहर ले गया है, यानी 5 ट्राली, तो 5 ट्राली का आयतन क्या होगा, 5 से गुणा कर लिया तो ये आ गया। अब सवाल कहा है कि गड्ढे की गहराई बताइए, तो सबसे पहले गड्ढे का आयतन आप जान लिए, तो हमने मान लिया, माना गड्ढे का आयतन बराबर v। अब ध्यान से समझिए, यहाँ मेन है, हमसे कहा है गड्ढे से खोदी गई मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है, यानी इसी गड्ढे में जो गड्ढे का आयतन है, जितना गड्ढा खोदा गया है, इसी गड्ढे में जब इसको भरते हैं तो इसके आयतन में यानी जो गहराई है उसमें से 10% मिट्टी क्या है ऊपर आ जाती है, यानी यहाँ प्लस हो गया। और बराबर में टोटल मिट्टी फिर कितना लेके गए हैं, तो 275/16, 5 बार लेके जो गए हैं। v का 10% यानी v गुणे 10/100 हो जाएगा। फिर यहाँ से हमारा v का मान पता चल गया, ठीक है। यहाँ से v का मान आया 25/7, तो ये आयतन हुआ, और इसका हमने जब भुजा निकाला यानी गहराई निकाला तो 2.5 मीटर आ गया, यानी गड्ढे की गहराई 2.5 मीटर होगी, ठीक है। तो दक्षता अभ्यास 3 आपका समाप्त होता है।